प्रदेश में पहला स्थान पन्ना की बेटी ने हासिल कर जिले को गौरवान्वित किया और उसमें 500 में से 499 अंक हासिल किए हैं। इसी के साथ पन्ना के छात्राओं ने टॉप 10 की सूची में 14 छात्र छात्राओं ने अपनी जगह बनाई है और हायर सेकेंडरी स्कूल के परिणाम में प्रदेश की टॉप 10 सूची में कला संकाय से एक एवं गणित संकाय से एक छात्र ने प्रदेश की सूची में स्थान हासिल किया है। हाई स्कूल परीक्षा में प्रदेश में पहला स्थान हासिल करने वाली प्रतिभा सिंह सोलंकी पिता भारतेंदु सिंह सोलंकी ग्राम पंचायत हिनौती वैली में रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ हैं और उनकी पत्नी हाई स्कूल में वर्ग 3 की शिक्षिका हैं। साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली बेटी ने प्रदेश में अपना नाम रोशन करते हुए जिले को गौरवान्वित किया है। भारतेंदु सिंह सोलंकी प्रतिभा सिंह सोलंकी के पिता ने बताया कि उनकी बेटी शुरू से ही पढ़ाई में निपुण थी। उसकी प्राथमिक शिक्षा ग्राम पंचायत हिनौती वैली में स्थित निजी स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक हुई है और 9वीं से 10वीं तक की शिक्षा सरस्वती ज्ञान मंदिर गुनौर में हुई। बेटी को पढ़ाई के लिए कभी कोई दिक्कत आने नहीं दी। वह प्रतिदिन बस द्वारा 8 किलोमीटर का सफर तय कर गुन्नौर पहुंचती थी और फिर गुन्नौर से 8 किलोमीटर का सफर तय कर अपने गांव आती थी। पढ़ाई में वह सदा होशियार थी और उसे कभी भी पढ़ाई के विषय में दिक्कत नहीं आने दी। तो माता पिता का क्या योगदान रहा पढ़ाने में? फुल सपोर्ट था। जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो दिलाते थे। वैसे टीचर्स थे जो डाउट रहते थे, जो मतलब रहता था, सब टीचर ने सपोर्ट किया। वैसे पेरेंट्स से सपोर्ट किया। क्या उद्देश्य आपका, लक्ष्य क्या है आगे चल इसके बाद मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ और IAS करना चाहती हूँ। आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरी माँ जी गवर्नमेंट टीचर हैं वर्किंग में एंड पिताजी रोजगार सहायक सचिव हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतिभा सिंह सोलंकी है। कौन से विद्यालय से आपकी पढ़ाई हुई है? सरस्वती ज्ञान मंदिर हाई स्कूल गुनौर। जिले की छात्रा है और नाम है उसका प्रतिभा सिंह सोलंकी। इसने टॉप किया है और ये सरस्वती ज्ञान मंदिर गुनौर की बच्ची है और निश्चित रूप से बच्ची ने बहुत मेहनत की है और मेहनत से ही ये सफलता उसने अर्जित की है। और जी, तो देश में कितने बच्चे टॉप आए हैं? स्टेट मेरिट में हमारे जिले से 14 छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने हाई स्कूल में 14 छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने स्टेट मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किया है। कितना जिले को कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? बहुत अधिक गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम लोग। ये हमारे लिए अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि हमारे जिले के 14 बच्चों ने स्टेट मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किया है, जिसमें एक विद्यालय है हमारा सरस्वती ज्ञान मंदिर। यहाँ के 8 छात्रों ने क्रमशः हम कहेंगे तो पहला स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, 6वां स्थान 2 छात्रों ने प्राप्त किया है, 8वां, 9वां और 10वां ये स्थान हमारे यहाँ पर सरस्वती ज्ञान मंदिर गुनौर विद्यालय से छात्रों ने प्राप्त किया। 12वीं में क्या रहा? 12वीं में 2 बच्चियों हैं, एक 8 संकाय से काजल बाई द्विवेदी, विजय कुमार द्विवेदी फादर्स नेम है और ये छात्रा उमावी हरदी की है और इसने स्टेट मेरिट लिस्ट में 8वां स्थान प्राप्त किया है। और मैथ संकाय में नंद किशोर पटेल सरस्वती उमावी गुनौर के छात्र हैं, इन्होंने 10वां स्थान प्राप्त किया है। संकाय वाले यदि हम बात करें तो 12th में हमारे यहाँ के 2 बच्चों ने स्टेट मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किया है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम है दर्शना साखरे। मैं यहाँ पर योजना अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। 4 विषयों में 100% अंक जिग्नेश राठौर ने CBSE 10वीं में रचा कीर्तिमान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणामों में संस्कारधानी के होनहार विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन कर शहर का मान बढ़ाया। परिणामों में आर्मी पब्लिक स्कूल नंबर 1 GRC के छात्र जिग्नेश कुमार राठौर ने अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय देते हुए उल्लेखनीय सफलता हासिल की। जिग्नेश ने गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जैसे 4 प्रमुख विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त कर कीर्तिमान स्थापित किया। इस शानदार उपलब्धि के साथ उन्होंने न केवल अपने विद्यालय बल्कि पूरे शहर का गौरव बढ़ाया। जिग्नेश ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने शिक्षकों, माता पिता और परिवार के निरंतर सहयोग को दिया। इसी क्रम में विद्यालय की छात्रा कुमारी अदिति ने 97.2% अंक प्राप्त किए, जबकि लावण्य यादव ने 98% अंक अर्जित कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बेहतर परिणाम हासिल करने वाले सभी विद्यार्थियों ने अपनी सफलता के लिए परिजनों और स्कूल प्रबंधन का आभार व्यक्त किया। साथ ही
अन्य विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन और लगन के साथ पढ़ाई करने का संदेश दिया। विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षकों ने सभी सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जी बताइए क्या सफलता मिली है? जी मैंने क्लास 10th बोर्ड्स में सीबीएसई 2026 ईयर में 99.2% अचीव किया है। मेरे मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस में 100 आउट ऑफ 100 है और हिंदी में 97 और इंग्लिश में 99 मार्क्स हैं। कौन सा स्कूल है? स्कूल आर्मी पब्लिक स्कूल नंबर 1 जीआरसी जबलपुर। इसके लिए किसको आप धन्यवाद करेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने स्कूल को, प्रिंसिपल, ऑनरेबल टीचर्स, पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट को सबसे पहले थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। और हमारे स्कूल में बहुत सारे एग्ज़ाम्स रखे गए थे बोर्ड्स के पहले, ताकि हमें कॉन्फिडेंस आए। आपका गुड नेम? राठौर जिग्नेश कुमार। और बच्चे जो हैं आजकल मोबाइल से लगे रहते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? तो जब मैं क्लास 10th में आया तो मैंने 9th का एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मोबाइल में मेरा टाइम ज़्यादा मतलब मैं वेस्ट नहीं करता था। ज़्यादातर मैं यूट्यूब पे लेक्चर्स वगैरह ही देखता था और गेम्स तो मैं खेलता ही नहीं था, मतलब आउटडोर ही खेलता था, फुटबॉल वगैरह। घर की बात करें तो पापा क्या काम? पापा आर्मी में हैं, अभी सीओडी जबलपुर में पोस्टेड है। मम्मी? मम्मी हाउसवाइफ है। और भाई कितने हैं? मेरा एक भाई है छोटा, वो अभी 6th क्लास में था, 7th में आया। जी मेरा नाम लावण्या है। मैं एपीएस नंबर 1 जीआरसी जबलपुर स्कूल में पढ़ती हूँ और मैंने सीबीएसई क्लास 10 2026 में 98% हासिल किए हैं। घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी मम्मी है जो हाउसवाइफ है, मेरे फादर है जो आर्मी में है और मेरा एक छोटा भाई है जो कि अभी 6th क्लास में है। इसकी सफलता के लिए किसको आप मानते हैं? मेरी सफलता में किसी एक इंसान का नहीं बल्कि बहुत लोगों का हाथ है, जैसे मेरे पेरेंट्स, मेरी स्कूल मैनेजमेंट, मेरे टीचर्स, प्रिंसिपल, एवरीवन। उन्हीं के कारण मैं यहाँ तक आ गई हूँ। कौन सा स्कूल है ये? यह है एपीएस नंबर 1 जीआरसी जबलपुर। मेरा नाम अदिति है। मैंने सीबीएसई 2026 बोर्ड में 97.2% स्कोर करे हैं और इसके लिए मैं सबसे पहले अपने स्कूल के प्रिंसिपल, ऑनरेबल टीचर्स, मेरे पेरेंट्स और मेरे जितने भी फ्रेंड्स रहे हैं जिन्होंने हर समय मुझे हंसाया है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। Good afternoon. I am Mrs. Nasima Rahman, Principal Army Public School Number 1, Grenadiers Regimental Center, Jabalpur. Today I feel very proud for the excellent achievement of one of our students, Jignesh Rathore, who has scored 99.2% in the CBSE Class 10 board examination. He has scored 99.8 if we take the best 5 subjects overall. And I would like to congratulate the student and his parents, the proud parents, for this wonderful result. Moreover, I would like to congratulate the teaching staff for their hard work and dedication in achieving such wonderful result. I would like to convey our sincere thanks to Grenadiers Management, Grenadiers Regimental Center, patron and senior patron school section Madhya Bharat area for all the support and guidance given to the school to achieve such a good result. Thank you. जबलपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से राइफलें और जिंदा कारतूस बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। जबलपुर पनागर थाना अंतर्गत बटेरा कला क्षेत्र में पुलिस ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध वाहन में हथियारों के साथ 2 व्यक्ति मौजूद हैं। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने ग्राम बडेरा कला के पास दबिश दी, जहां एक महिंद्रा मेजर कार में 2 संदिग्ध सवार मिले। तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से एक 30 बोर की राइफल, एक 22 बोर की राइफल, 22 बोर के 2 जिंदा कारतूस, 30 बोर का एक जिंदा कारतूस और एक चला हुआ खोखा बरामद किया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियारों और गोला बारूद को जब्त कर लिया। आरोपियों की पहचान अरुण चिनगप्पा और गार्डन प्रैक्टिस के रूप में हुई है। साथ ही उनके पास से महिंद्रा कंपनी की मेजर कार KA12N 4252 भी जब्त की गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर, मामला जानकारी में कहीं शिकार करने पीछे भारी की गिरफ्तारी हुई है, क्या है ये मामला? रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम बडेरा कला के आसपास
एक महिंद्रा मेजर कंपनी की कार में 2 व्यक्ति कहीं फायर किए हुए हैं और जिस पर पुलिस सूचना की तस्दीक एवं सत्यापन के लिए गई तो वहाँ पर वास्तव में मेजर कार में 2 व्यक्ति मिले जिनके पास से एक 30 राइफल, एक .22 की राइफल और .22 के 2 जिंदा कारतूस तथा 30 का एक जिंदा कारतूस एवं चला हुआ एक खोखा प्राप्त। दोनों राइफलों को जब्त किया गया जिसमें से उसमें अरुण किंगप्पा एवं गार्डन पैप्टिस नाम के व्यक्ति मिले जिनसे दोनों से बाकायदा विधिवत आर्म्स एक्ट के तहत उनकी जब्ती की कार्रवाई की गई। सर इनसे कोई वाहन भी जब्त किया गया? हाँ, एक वाहन जिस पर ये लोग थे, महिंद्रा कंपनी की मेजर कार है, उस वाहन को भी जब्त किया गया है जिसका नंबर KA 12N 4252 है। जबलपुर में अवैध कॉलोनी पर शिकंजा, रांझी निवासी के खिलाफ FIR, कार्रवाई तेज। जबलपुर पनागर थाना अंतर्गत ग्राम पडरिया में अवैध कॉलोनी निर्माण के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई कलेक्ट्रेट की जांच के आधार पर की गई। नगर पुलिस अधीक्षक आधारताल राजेश्वरी कौरव के अनुसार तहसीलदार की शिकायत पर रांझी निवासी रंजीत चौधरी के खिलाफ अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। प्रशासन को लंबे समय से क्षेत्र में बिना अनुमति निर्माण कार्यों की शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर विस्तृत जांच की, जिसमें अवैध कॉलोनी निर्माण की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। हालांकि अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे हिरासत में ले लिया जाएगा। थाना पनागर के ग्राम पडरिया में एक अवैध कॉलोनी निर्माण की एक सूचना मिली थी जिसकी कलेक्ट्रेट द्वारा जांच की गई थी और कलेक्ट्रेट के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार के द्वारा ये कार्रवाई करवाई गई है जिसमें रंजीत चौधरी जो कि रांची के रहने वाले हैं उन पर FIR की गई है। मैडम अभी क्या विड्रो की गिरफ्तारी नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं की। जबलपुर में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक गरिमामय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कक्षा 10वीं एवं 12वीं की राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम गुरुवार को शासकीय मॉडल स्कूल के वर्चुअल हॉल में आयोजित हुआ, जिसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों के मेधावी छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समारोह के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए कहा कि यह उपलब्धि उनके कठिन परिश्रम, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने विद्यार्थियों को भविष्य में और ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि ऐसे ही प्रयास जिले और प्रदेश का नाम रोशन करते रहेंगे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और सम्मान चिन्ह प्रदान किए गए। इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षकगण और अभिभावक भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अभी टोटल रिजल्ट निकाला जा रहा है। यहाँ से कुल 7 बच्चे मेरिट पे आए हुए प्रदेश के, उसमें से 3 10वीं में है और 4 12वीं में है। रिजल्ट का प्रतिशत अभी निकाल रहे हैं 11वीं में। यहाँ के 3 बच्चे जो मेरिट में आए, एक चौथा, 7वां और 9वां स्थान है उनका, और 12वीं में फैकल्टी वाइज में आर्ट्स, कॉमर्स और बायो में 2 बच्चे, आर्ट्स में 1, कॉमर्स में 1 और बायो में 2 बच्चे प्रदेश की मेरिट में आए हुए हैं। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्या नाम है आपका, किस स्कूल से हैं, क्या पढ़ाई की थी? मेरा नाम अलफिया अंजुम है, मैं पंडित लज्जा शंकर का मॉडल हाई स्कूल से हूँ। मैंने अपने टीचर्स की मदद से और फ़ोन की मदद से बहुत पढ़ाई की है, मतलब, और दिन भर में 2 से 3 घंटा तो रेगुलर ही दिया है, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो जाए। मैं इसका श्रेय तो सबसे पहले अपने शिक्षकों को दूंगी, उसके बाद अपने माता पिता और मेरे परिवार वालों को। उन्होंने और मेरे दोस्तों ने भी मेरा बहुत साथ दिया है। और बच्चों को क्या कहना चाहिए? मैं और बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि वो भी अच्छे से मेहनत करें, पढ़ाई करें और स्कूल का और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। मेरा नाम श्रेया जैन है और मैं क्लास 10th में मैंने मध्य प्रदेश में 4th रैंक प्राप्त किया है और मेरे 496 आउट ऑफ 500 आए हैं। और मतलब मैं स्कूल रेगुलर आती थी और मैं डेली 4 to 5 आवर्स पढ़ती थी।
और मतलब मैं किसी एक सब्जेक्ट को बस लेके नहीं चली हूँ, सारे सब्जेक्ट को मैं इक्वल इम्पोर्टेंस दी है और मैं कभी किसी के प्रेशर में नहीं पड़ी हूँ कि मुझे यहाँ तक पहुँचना ही है। मेरे टीचर्स ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया आगे बढ़ने का। मतलब मुझे ये समझ में आया है कि गवर्नमेंट स्कूल को लोग ऐसा कहते हैं कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती, अच्छे नहीं होते, लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी गवर्नमेंट स्कूल और अच्छे होते हैं प्राइवेट स्कूल से, वहाँ पे भी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। मैं सबसे ज़्यादा श्रेय अपने टीचर्स को देना चाहूँगी और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अब मेरी आगे की यही प्लानिंग है कि मैं 11th क्लास में मैथ साइंस लेके इंजीनियरिंग करूँगी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के अपने मम्मी पापा का, देश का, स्कूल का, सबका नाम रोशन। बड़ी खबर के सह प्रायोजक